झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को बुलाया गया है। वहीं झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह जो है इसी माह 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। अभी हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है सत्र को लेकर के और जो विधानसभा स्थापना दिवस समारोह मन रहा है उसको लेकर के। इस बार अगर कहा जाए 2 बड़े आयोजन अभी होने हैं। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी स्थापना दिवस को हम लोग धूमधाम के साथ मनाने का बीड़ा उठाया है। आपने पिछले समय में देखा होगा कि चूँकि पूरा दुनिया कोरोना से ग्रसित था, तो हम लोग कोई भी ऐसा कार्यक्रम इस टेन्योर में नहीं कर पाए थे। और इस समय थोड़ा हम लोगों के फेवरेबल है, हम लोगों के पक्ष में है, इसलिए हम लोग इस स्थापना दिवस को एक आकर्षक स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगर कहा जाए तो जैसे पिछले दिनों जानकारी आई थी कि 3 दिनों का एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है। कई कार्यक्रम है, युवा संसद का, छात्र संसद का आयोजन है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार भी है। मैंने आपको कहा कि इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए हम लोग इसका बीड़ा उठाया है। और आकर्षक इस सेंस में चूँकि ये विधानसभा है और विधानसभा का जो कार्यक्रम होगा ये विधि सम्मत कार्यक्रम होगा, उसका भी ज्ञान को हम लोग और विस्तार करने के लिए भी इस कार्यक्रम के अंदर उसको हम लोग सम्मिलित किए हुए हैं। और मुख्यतः 3 कार्यक्रम इसमें है। एक छात्र संसद है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और दूसरा आपको संघ और राज्य का बीच का जो संबंध है उसको एकेडमिक चर्चा कराने के लिए हम लोग निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि आप सारे लोगों का अपेक्षित सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और छात्र संसद का जो विषय है वो और ही रोचक और समसामयिक और ज़रूरत का विषय है। आप जानते ही होंगे वो विषय क्या है कि रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द रोल ऑफ यूथ का जो रोल है रोड सिक्योरिटी सेफ्टी में, इसके बारे में भी हम लोग उन लोगों को सीख देंगे। उसका भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और मैं समझता हूं कि आज के समय में आप देखते होंगे सिर्फ हमारा ही राज्य में करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से या तो प्राण का हानि होता है या शरीर का आंशिक रूप से क्षति होता है। तो इन तमाम चीज़ों से लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोगों ने इस तरह को टॉपिक्स को चुना है। और मैं समझता हूं कि आप लोगों का अपेक्षित सहयोग अगर रहा तो ये अत्यंत ही फलप्रसू साबित होगा आने वाला दिन में। आपने बताया कि 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या कुछ खास आकर्षण होगा इस बार? सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी देश में उभरते हुए कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हम लोग ला रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनका चाह भी लोगों के अंदर में सिर्फ हमारा ही राज्य में नहीं कि पूरे देश के अंदर में, यहाँ तक कि बाहर भी जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। इसलिए उस फेम का एक कलाकार को, कवि को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं जो अपने सृजनात्मक क्षमता के माध्यम से झारखंड के बुद्धिजीवी, झारखंड के तमाम लोग, सारे लोगों को सम्मान करने का काम करेंगे। सड़क सुरक्षा में युवाओं की भूमिका विषय पे तो आपने बता दी। अगर हम संघ और राज्य के संबंधों को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा होनी है उसमें कौन से लोग आ रहे हैं, कौन खास लोग होंगे और क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? दर्शक में भी कुछ खास लोगों को बुलाने की बात कही जा रही है। जी, हम लोग पूरे देश का जाने माने कानूनवेत्ता और विशेष करके जो लॉ यूनिवर्सिटी से, लॉ कॉलेज से जुड़े हुए लोगों को, विख्यात लोगों को बुलाने के लिए आमंत्रण भेज चुका है। अब कितने लोग हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार करते हैं और कितने लोग आने में सक्षम होते हैं वो तो बाद की विषय है। और ये जो संघ और राज्य का जो विषय है इसको हम लोग जिस आँख से देखते हैं ये विषय संकुचित होते नजर आ रहा है। इसलिए इस विषय को और ज़्यादा इलाबोरेट करने के लिए हम लोग एकेडमिक चर्चा का आयोजन किया है। और हम समझते हैं कि वैसे विद्वानों के मुखार वृंद से इस विषय पर जो व्याख्यान होगा तो निश्चित रूप से वहाँ बैठे हुए जो श्रोता होंगे, जो इंटरेस्टेड श्रोता होंगे,
जो इस विषय को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वैसे लोग होंगे, उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा। आपने बताया कि संघ और राज्य के संबंधों की अगर हम बात करें तो वो आज के तारीख में थोड़ा संकुचित होता जा रहा है, विस्तृत। आखिर इसकी प्रासंगिकता आज क्यों नजर आ रही है? नहीं, आपको मैं ही बता दूं, आपने इसको दूसरे तरह से ले लिया, मेरा बात को आपने ठीक ढंग से समझा या नहीं समझा, मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ। राज्य और संघ के बारे में जो किताब में जो ज्ञान है बस वहीं तक सीमित है। उसके बाद उस ज्ञान को आहरण करने के लिए जितना आदमी इंटरेस्टेड है वही उस विषय पर जानते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस विषय से बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ है। मेरा विचार है, मेरा मानना है कि राष्ट्र और इस राज्य के बीच का जो संबंध है यह अत्यंत ही मधुर संबंध है, एकदम निर्धारित संबंध है, हमारे संविधान में प्रदत्त संबंध है। तो इस विषय को सही मायने में 100% एकेडमिक तौर पर रखने के लिए हम लोग काम करेंगे। मैं जिस विषय को आपने लिया वो तो थोड़ा हल्का टाइप का विषय हो जाता है, और उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे संपूर्ण रूप से इसको एकेडमिक सेशन के रूप में इसको करने का प्रयास कर रहा हूं। 11 तारीख से सत्र भी, 11 तारीख को सत्र भी, विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? उसके लिए सामान्य तैयारी है और सामान्य सत्र होगा, और हमको लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों जितने मान्य सदस्य हैं सारे लोग बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेंगे। और जो विषय इस सत्र के लिए माननीय सदन नेता मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा हम लोगों को आग्रह पत्र भेजा गया है, ये विषय भी सबके लिए है, पूरे झारखंड वासी के लिए है, इसलिए इसमें कहीं कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सत्र है, इसको सिर्फ सेशन से पास करना है, लोगों से चर्चा कराना है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे सुष्ठ आलोचना इसमें कराया जाए, इसको और ज़्यादा पुष्ट कैसे किया जाए, जो आने वाला समय में ये राजहित में एक मील के पत्थर की तरह साबित हो सकेगा, इसका होगा। और इसको हमको जहाँ तक राजनीतिक ज्ञान के मुताबिक लगता है सारे पक्ष और विपक्ष मिल करके इस प्रस्ताव को पास करेंगे। कशिश न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे बताया है कि विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 3 दिनों का होगा। इन 3 दिनों में जहां लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा, कुमार विश्वास की कविताएं सुनने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ संघ और राज्यों के संबंधों को लेकर के जो गूढ़ विषय है उसे सरल भाषा में आम लोगों के सामने में आएगा एकेडमिक परिचर्चा के दौरान। और इसके साथ ही जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती है उसमें युवाओं की क्या भूमिका है, इसको लेकर के भी एक परिचर्चा होगी और युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के द्वारा ही यह जानने की कोशिश की जाएगी कि इसमें युवाओं की भूमिका कैसे तय की जाए ताकि सड़क सुरक्षा जो है वो सुदृढ़ हो सके और लोगों की जान बच सके। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ मनोज, कशिश न्यूज़, रांची।